मैं गिरिराज सिंघानिया आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू यू डियर स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के द्वारा जो संचालित ऑनलाइन क्लासेज है वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्लासेज के द्वारा आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखें और जब भी आप वीडियो देखें, जब भी आपका मन करे वीडियो देखने का, जब भी आप वीडियो देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि वो टॉपिक आपके पूर्णतया समझ में आए। नेक्स्ट, आज हम चर्चा करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर जो चल रहा था, हमारे जूलॉजी सब्जेक्ट है और उसका जो पेपर चल रहा था वो थर्ड पेपर चल रहा था और उसकी जो यूनिट थी वो फर्स्ट यूनिट हमारी पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो यूनिट है वो सेकंड चलेगी और इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट का नाम है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन हो जाने के बाद में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, मतलब जाइगोट का निर्माण होता है। अभी इस जाइगोट के द्वारा ही जो है डेवलपमेंट चालू हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन की जो क्रिया होती है वो निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट हो जाती है, मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है फैलोपियन नलिका में। तो वहीं से डेवलपमेंट उसमें चालू हो जाता है, यानी कि ह्यूमनेज में फैलोपियन नलिका से ही डेवलपमेंट चालू हो जाता है, विभाजन चालू हो जाता है। जब तक कि यानी कि जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो 280 दिन यानी कि 9 महीने के करीबन 9 मंथ के अंदर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। उसी प्रकार मैं बात करूँ आपको कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो होता है वो करीबन जो है 3 मंथ में ही हो जाता है। 3 महीने के अंदर करीबन उसके जो ऑर्गन्स वगैरह है, जो भी पार्ट्स है बॉडी के, वो बन जाते हैं। फिर उसका जो है विकास होने लगता है, डेवलपमेंट हो लगता है। फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन का जो टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है। तो आज चर्चा इसी बिंदु पे करेंगे। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो जाइगोट होता है, ये जैसे मान लो आपने एक बना दिया डिप्लॉइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में हुआ है तो यहाँ पर जाइगोट जो बना है वो डिप्लॉइड जाइगोट है, द्विगुणित युग्मनज है। अब इसी द्विगुणित युग्मनज में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में बताऊं, स्टार्टिंग से करते हैं। यानी कि युग्मनज की परिभाषा की बात की जाए तो युग्मनज जो होता है, युग्मनज में प्रारंभिक या युग्मनज में होने वाले आरंभिक, युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन, आरंभिक समसूत्री विभाजन को वितरण या क्लीवेज कहते हैं, या आपको ध्यान रखोगे क्लीवेज विदलन कहते हैं, या आपको ध्यान रखना। देखो, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्लीवेज क्या है, विदलन क्या है, यानी कि युग्मनज में जो भी स्टार्टिंग में समसूत्री विभाजन होगा या समसूत्री विभाजन होते होंगे, आगे हम देखेंगे, समसूत्री विभाजन होते हैं उसे हम क्लीवेज की संज्ञा देते हैं, उसे हम विदलन कहते हैं। अब इसमें बात करें हम
क्लीवेज पोजीशन में। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग समझते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मोनज है टू वन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये है जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है, ह्यूमनज होता है, इसके अंदर सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है और दो कोशिकाएं बनती है, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में एक और दो, सिस्टम वही है, कोशिकाएं बनने का सिस्टम वही है जैसा पहले होता है। क्या सिस्टम होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इसका जो न्यूक्लियस होगा, जो केंद्र होगा, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे तो फिर दो सेल्स बन जाएंगे। इसमें एक तो स्मॉल सेल्स बनेगी, स्मॉल सेल है, एक लार्ज सेल है, लार्ज सेल है, एक छोटी कोशिका है, एक बड़ी कोशिका है। तो छोटी कोशिका में कोई डिवीजन नहीं होता है, छोटी कोशिका में कोई भी विभाजन आपको नहीं करना है। आपको बड़ी कोशिका में विभाजन करना है तो आप बड़ी कोशिका में डिवीजन स्टार्ट कर दें और बड़ी कोशिका में डिवीजन को माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट कर दें। यहाँ भी आपका माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होता है, यानी कि जो विकास जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वो माइटोसिस डिवीजन से होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, ये हो गया, इसके बाद में स्मॉल और लार्ज और माइटोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है। अब माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पर दो सेल्स हैं, एक सेल ये बन गई, एक छोटी एक बड़ी। अब बड़ी कोशिका रेगुलर डिवीजन करेगी, ठीक है, बड़ी कोशिका को डिवीजन करवाना है, रेगुलर डिवीजन, या आकार में छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल तीन से चार कोशिका बन जाती है, ये मान लो आपके पास चार कोशिकाएं बन गई, ये आपको ध्यान रखना है, रेगुलर चलती जाएगी। ये जो लेयर होता है, ये जोना पेनिnsula लेयर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जोना पेनिnsula लेयर है, ठीक है, जोना पेनिnsula, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हुई, टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज, ठीक है। ये फोर सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, ठीक है। सबसे पहले आपकी दो बनी, दो से और चार बनी, अब चार, फिर आगे माइटोसिस चलती रहेगी, बना दें। ये जोना पेनिnsula लेयर है, ठीक है। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार टोटल 16 सेल्स बना देनी है। इस प्रकार आपकी जो सेल्स बन जाएगी, टोटल 16 सेल्स होनी चाहिए, 16 कोशिकाएं बन जाती है। तो 16 कोशिकाओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप्स होता है, यानी कि 16 सेल्स जो ग्रुप्स होता है, वो आपको ध्यान रखना है। मोरुला स्टेज जिसे हम बोलते हैं, मोरुला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लीवेज, यहाँ तक का जो पोर्शन हो जाएगा वो क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज विदलन, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विदलन में क्या हुआ, स्टार्टिंग में आप क्या बताओगे कि यहाँ पर युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजनों को क्लीवेज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है, सबसे पहले जो है जाइगोट है, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन कर देना है, दो सेल्स आपको बना देनी है, स्मॉल सेल्स और लार्ज सेल्स है। स्मॉल सेल्स का कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई आगे विभाजन में भाग नहीं लेगी। लार्ज सेल्स जो होती है वो विभाजन में भाग लेती है, इससे दो से चार सेल्स बनती है। तो यहाँ 4 सेल स्टेज हो गई, 4 सेल स्टेज रेगुलर रूप से समसूत्री विभाजन करती रहती है और ग्रुप ऑफ 16 सेल्स ऑफ द कार्ड ऑफ मोरुला बन जाती है। तो मोरुला क्या होता है, 16 कोशिकाओं के समूह को हम मोरुला कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मोरुला तक पोजीशन आपकी हो गई है।
तो मोरुला के निर्माण की क्रिया को क्या कहोगे आप? मोरुलेशन कहोगे। सीधी सी बात है, मोरुला के निर्माण को क्या कहोगे? मोरुलेशन। आपको ध्यान रखना है, मोरुलेशन मींस क्या होता है? मोरुला भवन, यानी कि मोरुला के निर्माण की क्रिया को मोरुला भवन कहते हैं। तट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। मोरुलेशन आपको ध्यान रखना है, मोरुला के निर्माण। तो यहाँ 4 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज से अगर आगे चलते जाएंगे तो 4 से 6, 8, 9, 10 ऐसे बनती जाएगी और लास्ट में जाकर मोरुला बन जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टेज हो जाएगी वो तो मोरुलेशन हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो मोरुला भवन हो जाएगी। मोरुला भवन आपको ध्यान रखना है, मोरुला भवन, ठीक है। तो ये मोरुला भवन है, यहां तक आपको बता देना है, ठीक है। इसके बाद में आगे चले हम लोग। यहां से बना देते हैं क्या है? मोरुला, ठीक है। मोरुला से आगे चले हम ब्लास्टुला। ये क्या है? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टो आपको ध्यान रखना है, ब्लास्टोमियर्स। कोरक खंड, या आपको ध्यान रखना है कोरक खंड कैसे बनेंगे? क्लीवेज से स्टार्ट हो रहा है। ये समसूत्री विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होने से 2, 3, 4, 5, 16 ये जो कोशिकाएं बनेंगी इन्हें हम ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे हम डायग्राम बनाएंगे। ये जो मोरुला की कोशिका यहाँ हम बनाएंगे ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी बनाएंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑफ कार्ड ऑफ ब्लास्टोमियर्स, या सॉरी ब्लास्टोसिस्ट कह दो या ब्लास्टुला कह दो, इसे एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टार्टिंग में ध्यान देना कैसे बनेगी ब्लास्टोसिस्ट। ये जब सबसे पहले जो जोना पेलुसिडा होती है, ये जो लेयर होती है ये नष्ट हो जाती है। जोना पेलुसिडा धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये आउटर जो सेल्स होती है ये क्या बना देगी? ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी। तो देखते हैं कैसे ट्रोफोब्लास्ट कैसे बनाएगी। ये फ्लैटेड हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। ट्रोफोब्लास्ट कोरक पुट्टी कहते हैं इसको, पोस्ट कोरक, सॉरी पोस्ट कोरक, पोस्ट कोरक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मोरुला जो स्टेज है ना, मोरुला ये जोना पेलुसिडा तो नष्ट हो जाएगी, इसमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपको क्या बतानी है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में सबसे पहले ये जो जोना पेलुसिडा होती है वो नष्ट हो जाती है और इसकी जो आउटर सेल्स होती है, बाह्य कोशिकाएं,
वो बाह्य कोशिकाएं फ्लैटेड हो जाती है, चपटी हो जाती है। अब ये जो सेल्स बचती है ये एक कोने पर, एक पोलर पर इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि बता दिया हमने, एक पोलर पर, या आपको ध्यान रखना है, इन्हें क्या बोलते हैं, इनर सेल मॉस। इनर सेल मॉस आंतरिक कोशिकीय समूह है, आंतरिक कोशिकीय समूह, इनर सेल मॉस हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात की जाए ये ब्लास्टो इनर सेल मॉस हो गई, ब्लास्टोसील ब्लास्टोसील्स जो है कोरक हुआ, ब्लास्टोसील्स बन जाएगी यहाँ पर। तो ये यहाँ जो ये डायग्राम बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कोरक प्रोटीन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऐसे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है जोना पेनिसुला नष्ट हो जाएगी, नष्ट होने के बाद में जो इसकी मोरुला थी, मोरुला की जो आउटर सेल्स होती है वो फ्लैटेड चपटी हो जाती है, चपटी होकर ट्रोफोब्लास्ट या पोस्टकोरक बना लेती है, और बाकी की जो कोशिकाएं होती है वो एक पोलर, ये जो होता है एक्टिव पोलर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिव पोलर, एक्टिव पोलर है, ये नॉन एक्टिव पोलर है, ये आपको ध्यान रखना है, पोलर और एक्टिव और नॉन एक्टिव पोलर। तो जहां पर इनर सेल मॉस होता है वो तो एक्टिव पोलर होगा, और जिसके बिल्कुल अपोजिट साइड्स की बात की जाती है तो वो नॉन एक्टिव पोलर के नाम से जाना है। इसे सक्रिय ध्रुव के नाम से जानते हैं, इसे अक्रिय ध्रुव भी कह सकते हो, आप हिंदी में भी कह सकते हो। ये सक्रिय है, ये अक्रिय ध्रुव है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये तो होती है आपकी ब्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं हम गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन या जर्म लेयर्स के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें जो इनर सेल मॉस था, हमने जैसे अभी डायग्राम में देखा था इनर सेल मॉस, उस इनर सेल मॉस के थ्रू ही क्या करते हैं, थ्रू ही क्या बनती है, तीन लेयर बन जाती है, उसे जर्म डिस्क के नाम से भी जानते हैं, जनन स्थली जिसे कहते हैं। तो इसके लिए हमारे को डायग्राम देखने पड़ेंगे। सबसे पहले जो डायग्राम की बात की जाए तो आप जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका डायग्राम बना लें। ये जैसे हमने क्या बनाया, ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुट्टी का डायग्राम बना दिया। इसके अंदर की तरफ जो इनर सेल मॉस है, ये इनर सेल मॉस है, इनर सेल मॉस आंतरिक कोशिकीय समूह जिसे कहते हैं, आंतरिक कोशिकीय समूह। तो यहाँ गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन में ये जो इनर सेल मॉस है इसके द्वारा 3 लेयर्स बनेंगे या जर्म डिस्क के नाम से भी इसे जानते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है पोस्टकोरक होता है, पोस्टकोरक। तो इस पोस्टकोरक के नीचे वाली जो सेल्स है जिनकी हम बात करेंगे, इनकी ये जो सेल्स होती है, ये आउटर जो सेल्स होती है, सबसे पहले एंडोडर्म बनाएगी। तो एंडोडर्म बना देते हैं लोग।
देखिए इसमें एंडोडर्म बना जाता है पहले। क्या है एंडोडर्म? एंडोडर्म, ठीक है। अंतःचर्म जिसे बोलते हैं, अंतःचर्म, ठीक है। इसमें ये जो सेल्स होती है ये बना लेती है मीसोडर्म, और ये वाली जो होती है जो स्तंभाकार हो जाती है, बड़े आकार की होती है सेल्स, ये आपकी बना लेती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ये बाह्य स्तर बोलते हैं इसको, और ये जो हो जाती है ये मध्य स्तर है। यहाँ बन जाती है आपकी उल्ब कैविटी जिसे आप बोलते हो, या एमिनियोटिक कैविटी, उल्ब गुहा जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी ब्लास्टोसील रही, कोरक गुहा। रीजन इसका मतलब मैं समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये 3 लेयर बने हैं। ये क्या है? जर्म डिस्क, जर्म डिस्क के नाम से जानते हैं, या जर्मिनल लेयर भी आप कह सकते हो उसको, जर्मिनल लेयर से ही 3 जर्मिनल स्तर। तो जो भी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, जो भी अंग बनेंगे, वो आपको ध्यान रखना है जर्मिनल लेयर्स के द्वारा बनेंगे। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो लेयर्स है वो जर्मिनल लेयर्स होती है। तो इन्हीं के द्वारा जो भी होगा, जो भी ऑर्गन्स होंगे, इनकी फॉर्मेशन ऑर्गन्स जो होगा वो सारा का सारा इन जर्मिनल लेयर्स के द्वारा ही होगा। अब इन जर्मिनल लेयर्स के द्वारा कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। गैस्ट्रुलेशन में हमेशा अंगों का निर्माण होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस आप कह सकते हो उसको शॉर्ट में। ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन का जो प्रोसेस होता है वो गैस्ट्रुलेशन में होता है, ठीक है। और गैस्ट्रुलेशन में जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तो वो होता है 3 लेयर्स के द्वारा। उनको उन जो लेयर्स होती है, जो इनर साइड मोस्ट जो ग्रुप्स होता है, यानी कि आंतरिक कोशिकीय समूह जो होता है, उस आंतरिक कोशिकीय समूह के द्वारा ही ये जो है लेयर बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसमें सबसे जो नीचे वाली होती है वो जो लेयर होती है वो क्या करती है, ट्रोफोब्लास्ट के नीचे एक लेयर बना लेती है, इसलिए ट्रोफोब्लास्ट के नीचे बना लेती है। ये वाली जो लेयर है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आउटर सेल्स होती है, ये जो आउटर सेल्स होती है ना, ये नीचे वाली जो सेल्स होती है, उस नीचे वाली जो सेल्स होती है उसी के द्वारा ये ट्रोफोब्लास्ट के नीचे की तरफ जो है एंडोड्रम बनता है, ठीक है। उसके बाद में फिर ग्रुप्स आ जाती है, फिर सेल्स आ जाती है। ये जो सेल्स होती है उसके द्वारा आपको बता देना है मेसोडर्म बनता है, और मेसोडर्म के बाद में लास्ट में जो लेयर बनता है वो बनता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में जो कैविटी होती है, एमेनियोटिक कैविटी या उल्ब गुहा के नाम से भी इसे जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये कैविटी यहाँ रहेगी, यानी कि एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट के बीच के अंदर जो कैविटी होगी ना, उसे हम जो है क्या कौन सी कैविटी कहेंगे, एमेनियोटिक कैविटी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो ब्लास्टुलेशन इसमें आपको ध्यान रखना है, जब 3 लेयर बन जाती है तो तीनों लेयर आगे चलकर जो है ऑर्गेनोजेनेसिस करती है। अभी हम ये देख लेंगे भाई किस जर्म लेयर के द्वारा कौन सा अंग बनता है या ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, वो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आपको यहीं क्लियर करना पड़ेगा सारा क्लीवेज। जो सबसे पहले आपको एम्ब्रियोजेनेसिस अगर पॉइंट बताए कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन होता है, यानी कि युग्मनज में कोशिकीय विभेदन और कोशिकीय परिवर्धन के आधार पर या उसमें जो ये क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं,
एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट, यानी कि जाइगोट जो होता है, युग्मनज जो होता है, उस युग्मनज से स्टार्ट होता है और इस युग्मनज से स्टार्ट होकर लास्ट में जाकर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो क्लीवेज वाला जो पॉइंट है ध्यान रखना है। क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज आपको बताना पड़ेगा। क्लीवेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही आता है। दूसरा मोरुलेशन, मोरुलेशन वाला जो पॉइंट है वो भी आपको इसी में बताना पड़ेगा। मोरुलेशन, मोरुला बाउल की क्रिया है। इसी प्रकार गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन वाला भी जो पॉइंट है वो इसी में होगा, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन की क्रिया जो होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो भी इसी में होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बताने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि किस लेयर के द्वारा कौन से अंग बढ़ेंगे, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो पॉइंट है उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जर्मिनल लेयर आर डेरिवेटिव पॉइंट है हमारा। जर्मिनल लेयर्स and their derivatives या आपको ध्यान रखना है। तो जर्मिनल लेयर्स एंड देयर डेरिवेटिव्स की बात की जाए ठीक है। अब डेरिवेटिव जर्मिनल लेयर एंड डेरिवेटिव्स में हम कौन सी की बात करें कि भाई डेरिवेटिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे पहले बात करें डेरिवेटिव ऑफ एक्टोड्रम। तो देखो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्टोड्रम की बात करें तो इसमें क्या क्या बनता है वो चीज़ हम सारे से पढ़ लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखोगे स्कीन जो त्वचा है वो भी डेरिवेटिव एक्टोड्रम ही है। इसी प्रकार पिगमेंट सेल्स जो होती है वो भी डेरिवेटिव ऑफ एक्टोड्रम ही है। दूसरी चीज हम बात करें इसमें जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ लिप्स, म्यूकस मेम्ब्रेन लिप्स ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जर्मिनल लेयर जो होती है और वो भी फर्स्ट है, यानी कि एक्टोड्रम में एक्टोड्रम के द्वारा कौन कौन से ऑर्गन्स बनेंगे या ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। तो स्किन है, पिगमेंट सेल्स वगैरह है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स है, ये जो है डेरिवेटिव है ऑफ एक्टोड्रम है। एनल इसी प्रकार एनल कैनाल है, गुदलूम जिसे बोलते हैं, गुदानाल जिसे आप बोल सकते हो हिंदी में, गुदानाल आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। पेनिस, ग्लास पेनिस की जो है इसी के द्वारा जो है डेरिवेटिव है, ठीक है। इसी प्रकार आपकी बात करें लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा
लेबिया मेजोरा है, ठीक है। इसी प्रकार लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा है। इसी प्रकार बात करें ग्लैंड्स में, अगर बात की जाए कुछ ग्लैंड्स भी ऐसी होती है जो डेरिवेटिव से होती है। जैसे में ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स जो होती है इसमें दो प्रकार की है। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन, और एक होती है आपकी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो भी डेरिवेटिव है। तो इसमें एक्सोक्राइन्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक तो होती है श्वेत ग्लैंड्स, श्वेत ग्लैंड्स जो होती है ये भी ध्यान रखोगे आप। दूसरी इसमें आती है पेक्टोरियल, पेक्टोर ग्लैंड्स जो होती है या पेक्टोरियल ग्लैंड्स जो होती है वो भी इसी से बनती है। इसी प्रकार इसमें ध्यान रखोगे आप सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती है, सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती है ये भी इसी के द्वारा बनती है, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात की जाए तो मामेरी ग्लैंड्स है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, मामेरी ग्लैंड्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोड्रम है। डेरिवेटिव एक्टोड्रम में आपको ध्यान रखना है क्या क्या है, स्कीन वगैरह, पिगमेंट सेल्स है। यानी कि आपको ये पता है कि इसकी व्युत्पन्न, डेरिवेटिव से मतलब व्युत्पन्न से है कि जो एक्टोड्रम होती है, एक्टोड्रम जो लेयर बनती है या इनर सेल वॉल्स के द्वारा, तो उसके द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन्स बनते हैं उसकी बात आ रही है। तो स्किन जो होती है बॉडी का लार्ज जो है, लार्ज ऑर्गन्स होती है, सबसे बड़ी या हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा जो ऑर्गन्स है या सबसे बड़ा ऑर्गन्स है वो होता है स्किन। तो स्किन जो होती है वो एक्टोड्रम के डेरिवेटिव है। इसी प्रकार पिगमेंट सेल्स भी जो होती है, जैसे मेलेनिन होते हैं, त्वचा के अंदर पाई जाती है, जो त्वचा में कलर डिसाइड्स करती है, वो मेलेनिन जो होती है वो पिगमेंट्स में आता है। तो पिगमेंट्स भी है वो एक्टोड्रम डेरिवेटिव है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स, यानी कि जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स से मतलब होता है जो हमारे होठ होते हैं, होठों के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है जो एक श्लेष्मा का स्त्राव करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, तो उसका निर्माण भी आपको ध्यान रखना है, इस एक्टोड्रम के द्वारा होता है। गुदानाल जिसे एनल कैनाल के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण भी आपको ध्यान रखना है, एक्टोड्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट ग्लांस पेनिस जो होता है, सेशन मुंड जिसे पर बोलते हैं, जो पेनिस के अपर साइड्स का जो पार्ट होता है वो भी इसी के द्वारा बनता है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा जिसे बृहद बंगोष्ठ, लघु बंगोष्ठ के नाम से जानते हैं। द पार्ट ऑफ फीमेल वेजाइना है, वेजाइना है, ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल वेजाइना में लेबियो मेजोरा, लेबियो माइनोरा, लघु बंगोष्ठ और बृहद बंगोष्ठ। माइनोरा में आता है छोटा लघु बंगोष्ठ और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में मेजोरा बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, ठीक है। अगर ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर ग्लैंड्स जो होती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है इसे बहिःस्रावी ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट सिक्रेट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो पर्टिकुलर जो है वो एंजाइम सिक्रेट्स करती है। अगर हम बात करें तो एंजाइम सिक्रेट्स करती है। पेक्टोरियल ग्लैंड्स है, सीबेसियस ग्लैंड्स है, इसी प्रकार जो श्वेत ग्लैंड्स है ये जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, मामेरी ग्लैंड्स जो होती है, ये एक विशेष प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोल सकते हो आप इसको, और वैसे इसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो पर्टिकुलर आपको ये ध्यान रखना है कि किस एक्टोड्रम के द्वारा कौन कौन से लेयर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है, जनरल लेयर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ है, डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्टोड्रम। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम लोग।
मध्य स्तर के व्युत्पन्न। तो मध्य स्तर के व्युत्पन्नों में हम बात करेंगे कि एक तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, संयोजी ऊतक जिसे हम बोल सकते हैं, बॉडी के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, तो संयोजी ऊतक जो बोलते हैं, कनेक्ट करने वाले जो एक दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म होते हैं, सीधी सी बात है। इसी प्रकार बोन्स है, बोन्स होती है, इसी प्रकार कार्टिलेज होती है, उपास्थियां, कार्टिलेज जिसे आप बोलते हो, उपास्थियां जिसे बोलते हो, ठीक है। टीथ जो दांत वगैरह होते हैं, टीथ वगैरह जो होते हैं वो भी डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म होती है। ऑल मसल्स जो होती है, ऑल मसल्स जो होती है, या आपकी ध्यान रखना है, ऑल मसल्स जो होती है वो भी डेरिवेटिव्स है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करें, हार्ट वगैरह है, जो हृदय वगैरह है, वो भी डेरिवेटिव है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे बात करें, ओवरी टेस्टिस वगैरह है, ओवेरी वगैरह है, टेस्टिस वगैरह है, ये भी डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म ही है, ठीक है। जॉइंट्स होते हैं, संधियां जिसे आप बोलते हो, जॉइंट्स, जॉइंट्स भी होते हैं, वो भी डेरिवेटिव है, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, यूट्रस, यूट्रस ट्यूब्स वगैरह है, वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस है, ठीक है, एपिडिडाइमिस वगैरह है। इसी प्रकार आपके दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो भी आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेटिव्स पार्ट है, ठीक है। इसी प्रकार किडनी भी है, किडनी भी जो है वो भी है डेरिवेटिव है। तो ये पॉइंट्स जो है ये आपको ध्यान रखना है कि मेसोडर्म के द्वारा कौन कौन सी लेयर का निर्माण होता है या ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, इसी प्रकार आपके बोन्स, कार्टिलेज, टीथ, ऑल मसल्स, हार्ट वगैरह है, ओविटेस्टिस वगैरह, ओविडक्ट वगैरह है, इसी प्रकार वास डिफरेंशिया है। इसी प्रकार जैसे अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर आपको ध्यान रखना है एपिडिडाइमिस है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे, ठीक है ना, इसमें पेनिस वगैरह है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, कॉपर प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ठीक है। इसी प्रकार सेमिनल वेसिकल्स सुप्राशय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार इसमें जॉइंट्स भी जो संधियां भी जो होती है वो भी डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म से। इसी प्रकार इसमें एपिडिडाइमिस आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और किडनी, ये सारे के सारे जो होते हैं वो डेरिवेटिव पार्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म वाला। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्म। इसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्म क्या होता है, यानी कि अंतःस्थलम के, अंतःस्थलम जो होता है, मतलब एंडोडर्मिस जो थर्ड लेयर थी उसके द्वारा अंतःस्थलम के व्युत्पन्न कौन कौन से। तो देखो सबसे पहले हम बात करें एपिथेलियल पार्ट, एपिथेलियल पार्ट जो होते हैं, एपिथेलियल जो पार्ट्स होते हैं वो भी सारे डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्मी होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार टंग्स वगैरह है, जीभ, टंग वगैरह, टॉक्सिल, टॉन्सिल वगैरह जो भी होते हैं वो भी डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्मी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार एनल, एनल कैनाल के नाम से वो भी डेरिवेटिव पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के पश्चात अगर बात करें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी जो पार्ट्स होते हैं, ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना डेरिवेटिव पार्ट्स होते हैं। इसी प्रकार एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, लीवर, पैनक्रियाज,
लीवर, पैनक्रियाज, लीवर, पैनक्रियाज वगैरह, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, इसी प्रकार पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्लैंड्स जो होती है, थाइमस ग्लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कंप्लीट अगर बात की जाए तो इनके ये सारे डेरिवेटिव ऑफ एंडोड्रम है। तो ठीक है ना, एपिथेलियल पार्ट्स जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके एपिथेलियल पार्ट्स जो होते हैं, उपकला, उपकला जिसे आप बोलते हैं, उपकला पार्ट्स जिसे बोलते हैं, वो सारे के सारे जो है डेरिवेटिव ऑफ एंडोड्रम है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ बन रहा है कि एपिथेलियल पार्ट्स जो होते हैं वो किसके डेरिवेटिव है, तो एंडोड्रम डेरिवेटिव है। ध्यान रखना, टंग वगैरह, जीव वगैरह, टॉन्सिल वगैरह, ये एनल कैनाल, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, श्वसन मार्ग जो होता है, वो श्वसन मार्ग भी आपको ध्यान रखना डेरिवेटिव ऑफ एंडोड्रम होता है। लीवर, पैनक्रियाज वगैरह जो है, लीवर, यकृत है, अग्नाशय है, ये भी क्या है, डेरिवेटिव पार्ट है, ठीक है ना। पैनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी आप इसको जानते हो, मिक्स्ड ग्लैंड आप कह सकते हो इसको, मिक्स्ड ग्लैंड्स यानी कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सो और एंडोक्राइन दोनों टाइप्स की शो करती है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, इसको हम कह सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों टाइप्स की होती है, एक्सो और एंडोक्राइन दोनों टाइप्स की होती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है अपना जो भी सबस्ट्रेट सीक्रेट करती है, वो जो है डायरेक्ट जो होता है वो ऑर्गन्स के पास पहुंचाती है, अंगों के पास पहुंचाती है। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट अंग के पास पहुंचाती है, तभी तो इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि अपना स्त्राव पदार्थ है। और स्त्राव पदार्थ कौन सा होगा, एंजाइम। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अंग के पास पहुंचाती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो ट्यूब्स के द्वारा, ट्यूब्स के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से पर्टिकुलर अंग तक अपना सबस्ट्रेट पहुंचाती है, पदार्थ पहुंचाती है। तो ये दो चीज आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है जो दोनों का काम करे, यानी कि नलिकाओं के द्वारा भी अपने पदार्थों को अंगों तक पहुंचाए, क्लियर। और एक होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्ट भी वो अंगों तक पहुंचाए। तो अगर दोनों सिस्टम उसमें होते हैं तो वो मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इसका पर्टिकुलर एक उदाहरण है, वो है आपका ये जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर अग्नाशय, ठीक है। और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो श्वेत ग्रंथि जो होती है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार सीबेशियस ग्लैंड्स जो होती है, ये पर्टिकुलर जो है अंग तक अपना पदार्थ पहुंचाती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, ये थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, ये जो ग्रंथियां होती है वो नलिकाओं के द्वारा अपने सबस्ट्रेट, अपने पदार्थ को अंगों तक पहुंचाती है। तो वो आपको ध्यान रख लेनी है, कौन सी होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी है। इसके लिए आपको एक विशेष ध्यान ये भी देना है कि यहाँ आपको युग्मनज से स्टार्ट करना है। और युग्मनज से स्टार्ट करने के बाद में आपको क्लीवेज के बाद में आपको मोरुला के बाद में ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस और डेरिवेटिव ऑफ जर्मिनल लेयर एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये आपको बताने पड़ेंगे। ये जो 4-5 पॉइंट होते हैं वो टोटल इस चैप्टर को खत्म कर देता है, ठीक है। आपका पॉइंट यही कंप्लीट होता है, आपकी क्लास भी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जय श्री